मुसलमान को राजनीतिक हिस्सेदारी मिली होती तो ओवैसी साहब को यहाँ ना आना। हमने तो आज तक आजम खान साहब का नाम ही नहीं लिया, ना इससे तो हमेशा आती है नाम। अरे भाई ये भी कोई जुल्म कर रहे हैं, हम अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा हम नाम ले रहे हैं तो ये भी वोट हो गया। अरे जब हमारी दुकान में सौदा होगा तो अखिलेश नहीं, अखिलेश का अब्बा भी चल कर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में आपके साथ मोहम्मद अकरम। सहारनपुर में खड़े हुए देख सकते हैं आप हमारे पीछे, अभी सभा शुरू हो रही है और लोग यहाँ पे लगातार आना शुरू हो गए। कुछ ही देर में ओवैसी साहब आएंगे, अपनी स्पीच देंगे। आपको बता दूं कि इस बीच ट्विटर पे ट्रेंडिंग टॉपिक चला जहां ओवैसी साहब को जान से मारने की धमकी दी गई। उस टॉपिक पे हमारे साथ नजाकत भाई मौजूद है। ये हर सभा में जाते रहते हैं, अपनी बात रखते हैं, लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे, आप जिनकी हमेशा बात करते हैं, आज उनको जान से मारने की धमकी दी गई ट्विटर पे और ट्रेंडिंग टॉपिक हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें मैं जब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक मेरे राष्ट्रीय लीडर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं शांत रहेंगे आप, कोई देखिए, हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं और जिस सियासत को हम कर रहे हैं और संविधान को हम मानते हैं, उस संविधान में और सियासत में और इस्लाम में बताया गया है कि जैसा कोई करता वैसा हमें नहीं करना, हमें शांति सुकून से रहकर अपनी बात को कहनी है। उसका जवाब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देंगे। जवाब देने से काम हो जाएगा, जवाब नहीं, जो भी होगा। देखिए एक बात सुनिए, अगर कुत्ता पागल हो जाए और वो मेरे काट ले तो क्या मैं भी कुत्ते काटूं? संविधान के हिसाब से तो चलेंगे, एफआईआर तो करेंगे। देखिए वो हमारे राष्ट्रीय लीडर करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर एफआईआर दर्ज करानी है, क्या करना वो हमारे लीडर करेंगे। हम तो समाज को ये बताना चाहते हैं, उन तमाम सेकुलर लोगों को, कि देखो इस देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेलगाम होकर जहां चाहते हैं जैसे चाहते हैं गर्दन काटने का नाम रख देते हैं। अभी सांसद धर्म हुआ हरिद्वार के अंदर, अगर इसी बात को नजाकत अली कह देता या मोहम्मद आरिस या मोहम्मद रईस या मोहम्मद कोई और कह देता तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता, उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया जाता था। पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए, एफआईआर होना एक अलग बात है और कार्रवाई होना दो बात है। इस देश के कानून में सबसे बड़ी कमी यही आई है कि चेहरा देखकर कानून का इस्तेमाल होता है। मैंने आपसे कहा ना कि अभी नजाकत अली कोई बयान देते तो उस पर ताबड़तोड़ छापे होंगे, उसकी घरों में लूट होगी, माँ बहनों की इज्जत भी लूटी जा सकती है, रिश्तेदारों को परेशान किया जाएगा। और एक खुलेआम मुसलमानों को काटने की बात करता है, उसको दूल्हे की तरह पकड़ा जाता है और ऐसे जाते जैसे ससुराल ले जाया जा रहा हो। अच्छा, उसमें एक एफआईआर ये भी हुई, मुसलमानों के पक्ष में भी एफआईआर कर दी गई। उन्होंने कहा ये भी भड़काने का काम कर रहे थे, जो आप बता रहे हैं। अभी जो धर्म सभा हुई थी, कौन भड़काने का काम कर रहा था? मुसलमान भड़काने का काम। मुसलमान नाम बताइए ना, आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। समुदाय नहीं, अब हमें बताइए, आज सोशल मीडिया कोई भी बोलता है बड़ी सभा में, आज उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी के कैमरे में कैद हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ तो ये आप ही के पास नहीं जाने कितनों के पास कैद हो रहा है। एफआईआर की गई, एफआईआर इसलिए की गई, उन्होंने संविधान के खिलाफ एक समाज को काटने की बात कही जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता, इसलिए वो एफआईआर की। पुलिस एफआईआर क्यों करेगी? अगर आपने कुछ नहीं किया तो पुलिस क्यों आपकी एफआईआर एक्सेप्ट करेगी? आप जिन्होंने बोला टीवी पे आया उनके खिलाफ एफआईआर 3 दिन बाद होती है, 4 दिन बाद पुलिस पकड़ती है, तो जिनका कोई प्रूफ नहीं है उसको क्यों पकड़ लेगी? मेरे भैया, मैं कैसे समझाऊं आपको, इस देश में इतने हजार मुद्दे हैं। मैं खुद बिजनौर का रहने वाला हूँ, मैंने साल में 1-2 मुकदमा ऐसा देखता हूं कि मर्डर के आरोप में 5-5 साल जेल में रहते हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती है मगर वो बाइज्जत बरी होकर छूटते हैं। तो पुलिस का तो काम है एफआईआर करना, आप ले चले आओ, आपकी भी लिखेंगे। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते, आप हो सकता है पुलिस आपका जब केस आता है, आपको कोई आपके लीडर को कोई जान से मारने की धमकी देता है तो एफआईआर नहीं होती, तो आप लोग चुप रहते हो, तो कार्रवाई नहीं होती। बाद में कुछ हो जाता है तो आप लोग कहते हैं। एक बात सुनिए, हम पुलिस के पास कार्रवाई के लिए जा ही तो सकते हैं, क्योंकि संविधान को मारने वाले, हम थाने को जलाने वाले, संविधान को फूंकने वाले, हम इंसानियत को इंसानी से लड़ाने वाले नहीं है। हमारा काम है अपनी बात को लेकर जाना, और हाकिम हमारी बात को नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, तो हम अपनी बात को छोड़ देते हैं। आज की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? अगर आप मुसलमान पक्ष को रखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या आज जातिवाद पे राजनीति, जिस तरीके से मुसलमान लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारी भी लीडरशिप होनी चाहिए, जरूरी है इस समय? बिल्कुल जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। अगर इस मुसलमान को राजनीतिक हिस्सेदारी मिली होती तो ओवैसी साहब को यहाँ ना आना पड़ता, और मुसलमान को नहीं, तमाम दलितों को, तमाम पिछड़ों को, उनको भी हक और हिस्सेदारी नहीं मिली। मायावती तो है ना उनके लिए, मायावती एक समाज की है, एक रविदासी होता है और एक जाटव होता है, उसमें वो जाटवों को तवज्जो देती, रविदासी को तो देती नहीं है। हमारे पश्चिम में रविदासी रहते हैं, इसी तरह से तमाम ओबीसी समाज में जाट गुज्जरी थोड़ी है, यादवी थोड़ी है, लोधा थोड़ी है, उसके अलावा भी बहुत तमाम ओबीसी बिरादरी हमारी, सैनी है, साकी है, पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, नाई है, लुहार है, कुम्हार है, इस तरह से बहुत सारी बिरादरी जिनको हक और हिस्सेदारी नहीं मिली। ओवैसी साहब सभी के हकों
की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम उनको साथ लेकर चलेंगे और उनको हिस्सेदारी दिलाकर आजम खान को लेके क्या कहना चाहेंगे? आप लोग आवाज उठा रहे हैं, आप लोग लगातार, क्या चाहते हैं आप लोग? आजम खान आपके पाले में आके खड़े हो जाओ, पतंग उड़ाते हुए वो भी दिखाई दे। देखिए, हम बिल्कुल नहीं चाह रहे किसी से भी कि कोई हमारे पक्ष में आए। हम ये चाह रहे हैं जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है उसको इंसाफ मिले। और पतंग कोई आजम खान को नहीं चाहते आप लोग? आप लोग हम ये नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझे। हम उनकी मांग इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी पार्टी में आए, हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ है और हर जालिम जिसके साथ जुल्म हो रहा है हम उसके साथ खड़े हैं। ये आजम खान साहब का अपना निर्णय होगा और आजम खान नहीं, कोई सुरेंद्र सिंह भी खड़े आप लोग आजम खान के साथ? उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अखिलेश यादव भी तो हो सकता है आजम खान के नाम पे आप लोग वोट बटोरने की कोशिश? नहीं, हमने तो आज तक आजम खान साहब का नाम ही नहीं लिया ना। इससे तो हमेशा आती है नाम। अरे भाई, ये भी कोई जुल्म कर रहे हैं। हम अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा हम नाम ले रहे तो ये भी वोट हो गया। क्योंकि आपको पता है अगर आजम खान का नाम लेते तो यूपी में कहीं ना कहीं ज्यादातर मुसलमान प्रभावित है आजम खान से, और वोट आपके पाले में आते हुए। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो फिर तो हम आजम खान करते, ना तो ओवैसी साहब को बुलाते ना किसी और को बुलाते, आजम खान का ही फोटो लगा दिया करते। ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान समझ चुका है अब किसी के नाम पर कोई वोट नहीं। इस भारत के अंदर मुसलमानों का, दलितों का और पिछड़ों का अगर कोई नेता है तो वह असदुद्दीन ओवैसी है, बाकी कोई और नहीं है। इसलिए 22 में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। और आज जो ये 1 नंबर सीट है उत्तर प्रदेश की, मौसम भी 1 नंबर है और सीट भी 1 नंबर है। और यहाँ चलनी तो चाहिए थी शीतलहर। जनवरी का महीना है, महाफूस का पाला पड़ता है, मगर अल्लाह ताला ने, ईश्वर और भगवान ने यहाँ ओवैसी की सियासी लहर ऐसी चला रखी कि देखो पसीने छूट रहे हैं तमाम सियासी लोगों को। लगता है 2022 में आपका जो लगातार रैलियां कर रहे हैं, एक साइड सहारनपुर में या कहीं पे भी कामयाब दिखेगी पार्टी? कामयाब यो पहले भीड़ तो आती थी सुनने, अब आ गई है वोट में तब्दील होने। अब तो इन नौजवानों ने तय कर लिया कि कोई भी मुसलमान किसी भी गाड़ी में अगली सीट पर बैठकर आएगा तो उसका इलाज बांध दिया जाएगा। बिल्कुल उसका इलाज। अगर धोखे से भी कोई मुसलमान किसी भी गाड़ी में अगली सीट पर नजर आ गया तो इन नौजवानों ने उसका इलाज बांधने का काम कर लिया है। बहकाने नहीं करेगा। हमने बता दी नौजवानों से कि नौजवानों उसका इलाज कैसे करना है। मकसद है उसकी गैरत को जगाना, उसको परेशान करना नहीं है। जब कोई अगली गाड़ी की सीट पर बैठकर आए तो आपको कुछ नहीं करना। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल किसी का भी झंडा हो उसे सलाम करना, प्यार से बुलाना। बात नहीं कर रही है आप लोगों को लेके, लगातार सपा कहीं ना कहीं MIM को अवॉइड करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, एक बात सुनिए, मैं सपा की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अरे जब हमारी दुकान में सौदा होगा तो अखिलेश नहीं, अखिलेश का अब्बा भी चलकर आएगा। वो तो मगन है, बीजेपी कर रहे हैं वो लगातार। देखिए मेरी बात सुनो, कुछ गुलाम ऐसे हैं सपा के साथ जो उन्होंने उनको अखिलेश जी को चश्मा उड़ा रखा। जैसे गधा होता नहीं, गधे को तुम सूखी घास डाल दो और चश्मा लगा दो हरा, तो वो गधा उस घास को ये सोच के खा जाके हरी है। ऐसे ही नहीं, अखिलेश नहीं, ऐसे ही कुछ वहाँ गुलाम है। अब गुलाम क्या होता, गुलाम को तुम कितने धक्के दे लो, कितनी गाली दे लो, कितनी बेइज्जती कर लो तो उनको अरे बहुत बड़े मेरा नेता है, ऐसा करता हो। तो ये जो गुलाम है जिनकी बेइज्जतियां हो रही है, गुलाम है। इनका जमीर तो है नहीं। इनका जमीर और इनकी औकात और इनकी सोच इतनी कि मैं MLA बना रहा हूँ, मैं कलब का कुर्ता पहनकर नेताजी के साथ फोटो खिंचवा लूं। ये जो मजलिस के कार्यकर्ता और सिपाही, ये फोटो खिंचवाने के भूखे नहीं है, ये भूखे हैं जिनको आज तक हक और इंसाफ नहीं मिला। हक मिल जाए चाहे हमारा खून चला जाए। हमसे बात करने के लिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। फिलहाल आपने सुना हमारे साथ नजाकत भाई मौजूद थे जिन्होंने बताया कि MIM पार्टी इस समय किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।